When it comes to CSS, there's that concept कि आपको 7 to 8 months की preparation at least चाहिए भी होती है। तो PMS में भी ऐसा ही है, आपको इतना ही टाइम रिक्वायर्ड होता है या ये थोड़ा जल्दी हो जाता है? मैं यहाँ पे ना मेरा थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रिपरेशन डजंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एग्जाम यू आर गिविंग। What does that mean? मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। द थिंग इज कि ना हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हमने इतने मंथ में करना, ठीक है आप अपना गोल सेट करें, ठीक है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। आपकी ग्रैबिंग पावर्स डिफर कर सकती हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, वेरी यूनिक बाय पर्पस। आपने सुना होगा कि एक थंब प्रिंट जो है वो भी नहीं मिलता, सो वी आर डिफरेंट। 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। मैं पहले तो जनरल एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं आता हूँ उसकी तरफ। तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको मैं कहता हूँ शेरलॉक होम्स टाइप के होते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी होती है उनकी, ठीक है ना, वो लोग 6 से 8 महीने में भी कर जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो मेरी तरह के मीडियोकर होते हैं, ठीक है, उनको साल लग जाता है, ठीक है, मुझे साल लगा था प्रिपरेशन में, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत डिले करते हैं ग्रैब करने में, उनको जब तक एक चीज़ कंप्लीटली घोल के पिला ना दी जाए उनको समझ नहीं आती, उनको सुपरफिशियल, यानी कि उनकी ना दे आर बैड एट गेसिंग थिंग्स और फॉरवर्ड क्या है वो उनको थोड़ा समझने में, दैट डजंट मीन वो लोग कर नहीं सकते, बट दीज पीपल टेक मोर टाइम, उनको 2 साल भी लग सकते हैं प्रिपेयर होने में टोटली, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें। फिर एक चीज़ होती है जो होती है आपकी इनर विल पावर, आपकी बोल्डनेस। बोल्डनेस हमारे यहाँ ये लिया जाता है कौन कितनी गालियाँ निकालता कन्वर्सेशन में, दैट्स बट बोल्डनेस मीन्स, ठीक है ना, ये बोल्डनेस यही समझा जाता है हमारे मुल्क के अंदर कि स्पेसिफिक किस्म की जो अब्यूज़ हैं वो कितनी दफ़ा यूज़ की जाती हैं कन्वर्सेशन के बीच में। दिस इज़ नॉट बोल्डनेस। बोल्डनेस इज़ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, दिस इज़ व्हाट बोल्डनेस इज़, ठीक है। आप कितने बोल्ड हो ये बड़ा मैटर कर रहा होता है। आई नो पीपल जो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं घबरा के पेपर दिए बगैर वापस आ जाते हैं क्योंकि चांस ज़ाया नहीं होता, अगर आप अटेंडेंस ना लगाएं तब तक चांस ज़ाया नहीं होता, ये बात एक क्लियर हो गई। चलो, लोग उठ के आ जाते हैं वापस, ठीक है ना, विच इज़ लैक ऑफ बीइंग बोल्ड, बोल्डनेस की कमी है, ठीक है, बेजिगरापन जैसे कहते हैं उर्दू में, ठीक है, ये इस चीज़ की कमी है, ठीक है ना। ये चीज़ बड़ी मैटर कर रही थी। अब वो 6 महीने बाद आ जाए, वो 3 साल बाद भी ना है, वो भी मैटर कर रही थी। अब PMS का जहाँ तक सवाल है, PMS और CSS जो हैं वो दोनों इक्वलेंट ही हैं, बिकॉज दोनों के 12 सब्जेक्ट्स हैं, दोनों के 1200 मार्क्स हैं, 12 पेपर हैं, सिर्फ स्केड्यूल का फ़र्क होता है। CSS 6 दिन में 12 पेपर हो जाते हैं, PMS के 10 दिन में 12 पेपर होते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। उसके अलावा कितना फ़र्क नहीं होता। पेपर्स उसी तरह हैं। जो PMS मैंने पास किया था उसमें मैं फ़ख्र से तो नहीं गया था डेफिनेटली, उसमें तकरीबन कोई 13,000 में से सिर्फ 138 लोग पास हुए थे, रिटन में क्लियर हुए थे, ठीक है। अब ये CSS से भी कहीं गुना कम परसेंटेज है, ठीक है ना। CSS में कम से कम भी 200-250 लोग पास हो जाते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि PMS CSS से ज़्यादा मुश्किल है, आई एम जस्ट सेइंग कि इट डिफर्स, एट द सेम पॉइंट इट इज़ सिमिलर। आपकी तैयारी जो है वो उतनी ही होनी चाहिए, बिकॉज बाज़ दफ़ा तो सब्जेक्ट्स भी सेम ही है ना, तो आपकी तैयारी भी उतनी ही सिमिलर होनी चाहिए जितनी आप CSS के लिए कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो मैटर नहीं करता कि आप थोड़ा टाइम PMS को दे लोगे तो आप पास कर जाओगे, नहीं, सही, उतना ही डिफ़िकल्ट है। उन्होंने CSS की जो प्रेसी है उसको बैलेंस कर दिया GK के पेपर के साथ। खैर ये जो 2020 का PMS हुआ उसमें तो प्रेसी के अंदर ही मेरा ख्याल है 15 to 20% रिजल्ट है सिर्फ, ठीक है, और GK में थोड़ा ज़्यादा है। मेरी बारी essay में बहुत कम रिजल्ट था, लोग 25% रिजल्ट था सिर्फ, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा स्कोर्स में लोग फेल हुए थे, ठीक है। तो सिमिलर ही तैयारी होती है, सिमिलर ही पैटर्न होता है, पेपर होते हैं, ठीक है, इट डजंट मैटर कि कितना डिफरेंस है। टाइम ड्यूरेशन कितना लेते हैं कंपैरेटिवली? थोड़ा कम टाइम आपको लग सकता है PMS की प्रिपरेशन में, या इट्स जस्ट? मैंने वो बात कर दी है ना आपको कि PMS और CSS जो हैं बहुत से लेवल पे सिमिलर हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो 2021 वालों के लिए जो PMS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके लिए मेरा जो मैसेज है उसमें 3 पॉइंट्स हैं मेन, ठीक है। वर्क हार्ड, ऑफ कोर्स, एंड्योर, मुश्किलात आएंगी, ठीक है, पर्सनल हो, फैमिली लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, स्टडी लेवल पे हो। नंबर 3, लक के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। सो ये 3 चीज़ें जब आपके फेवर में होंगी तो आप एग्ज़ाम करोगे। पहली आप खुद करोगे, दूसरी भी आप खुद करोगे, तीसरे के लिए आपने दुआ करनी है। दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अ नाइस कन्वर्सेशन।